माँ दुर्गा सेव्स इंडियन इकोनॉमी एवरी ईयर। क्या ये बात सुनकर आपको इलॉजिकल लग रहा है? दुर्गा पूजा के समय सब लोग बाहर घूमते हैं। कोलकाता के हर मोहल्ले में एक पंडाल बनता है जो एक अलग सी जान देती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे ये इंडियन इकोनॉमी से कैसे कनेक्टेड है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट्स में जरूर बताना इस बार दुर्गा पूजा में आपको कौन सा पंडाल अच्छा लगा। जो कंट्रीब्यूशन कार्निवल फेस्टिवल इन रियो डी जेनेरियो का है अपने इकोनॉमी पे, या फिर चेरी ब्लॉसम ऑफ जापान या ला टोमाटीना इन स्पेन, हाँ वही जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला फेस्टिवल से दुर्गा पूजा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी पे। स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट बंगाल में ये छुट्टी का समय होता है और रिटेल बिजनेस के लिए सबसे बिजी सीजन होता है, क्योंकि इस समय सेल 2-3 महीने के बराबर होता है। इस टाइम पर काफी ब्लू कॉलर जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोनसेस मिलते हैं जो कंज्यूमर स्पेंडिंग में जबरदस्त सर्ज लाते हैं। चलो अब थोड़ा नंबर समझते हैं, ये इमेज से समझते हैं। 2019 में 32,377 करोड़ का इकोनॉमी था। 2022 में ये नंबर कुछ 40,000 से 42,000 है और वही 2023 में ये नंबर 48,000 से 50,000 है। लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल के सीएम ने कहा पूजा's इकोनॉमी दिस ईयर मे हैव टच्ड 84,000। क्या आपको ये नंबर सही लग रहा है? फेस्टिवल्स को भारत का इकोनॉमी ड्राइवर कहते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है जो इकोनॉमी में एक साइकिल क्रिएट करता है, जिससे कंजम्पशन में बूम आता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और एक्सपोर्ट इनकम भी होता है। यही दुर्गा पूजा के केस में भी है। फेस्टिवल तो सिर्फ 5 दिन का है, लेकिन ऐसे पंडाल बनाने के लिए 3 से 4 महीना पहले ही तैयारी हो जाती है। ऐसे पंडाल को देखने के लिए फॉरेनर, एनआरआई, यहाँ तक कि कॉमन मैन सब ट्रैवल करते हैं और परचेजेस करते हैं, जिससे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन में बूम आती है। हर साल 3 लाख से ज्यादा को जॉब मिलती है, जहां पंडाल बनाने वाले से लेकर डेकोरेटर्स, आइडल मेकर से लेकर क्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिशियन से लेकर सिक्योरिटी पर्सनल, प्रीस्ट से लेकर ढाकी प्लेयर, सभी लोग इस फेस्टिवल में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा माँ के आइडल्स बनाना और बेचना इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुमारतुली, जो एक आइडल मेकिंग हब है कोलकाता में, इस साल अकेले ने ही 5,000 के आइडल सेल कर दिए, जिसमें 3,000 से ज्यादा आर्टिशियंस लगे थे। जहाँ एक मूर्ति 15,000 से लेके 1,50,000 में सेल हुई थी। हिबिस्कस फ्लावर माँ दुर्गा का पसंदीदा फूल होता है। यह नॉर्मल समय में 10 रुपए में मिलता है, लेकिन वही दुर्गा पूजा के समय 50 रुपीज का सेल होता है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। 2022 की डेटा के अनुसार कोलकाता के फ्लावर मार्केट में लगभग 40% सेल्स का स्पाइक दिखता है और लगभग 10 मिलियन फूलों की बिक्री होती है, जो लगभग 5 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करता है लोकल फ्लावर वेंडर्स के लिए। कोलकाता में एक रिवाज है जहां लोग दुर्गा पूजा के दौरान नए कपड़े खरीदते हैं। उसके कारण ट्रेडिशनल क्लोथ्स और नॉर्मल क्लोथ्स में डिमांड राइज होता है, जहां साड़ी, कुर्ता, ज्वेलरी लोग पहन के पंडाल घूमते हैं, जिस डिमांड राइज से प्राइसेस में राइज आता है। पंडाल के बाहर बहुत सारे स्ट्रीट सेलर्स होते हैं, जैसे गोलगप्पा, जिसे वेस्ट बंगाल में पुचका कहते हैं, मूढ़ी, आइसक्रीम, कुल्फी जैसे बहुत दुकान और मेले लगते हैं, जिससे उनकी भी बहुत कमाई होती है। एक्सपोर्ट इनकम, आइडल्स, ये दुर्गा माँ के आइडल्स एक्सपोर्ट होते हैं कंट्री में, जैसे यूके, यूएस, जर्मनी, कनाडा, और इनकम जनरेट करते हैं हमारे इकोनॉमी के लिए। टूरिज्म, फ्लाइट से लेकर होटल से लेकर रेस्टोरेंट, सभी बिजनेस हर समय क्राउडेड रहते हैं और फुल रहते हैं और कंजम्पशन एकदम बूम में रहता है। कंजम्पशन के राइज के साथ साथ डोनेशन में भी राइज आता है, क्योंकि पूजा के दौरान कोलकाता और वेस्ट बंगाल के सारे पूजा के कमिटीज मिलकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करती है। ये कमिटीज मिलकर एक ब्लड डोनेशन ड्राइव जैसे इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें करीब 10,000 कैंप्स लगते हैं और 1 लाख यूनिट्स ऑफ ब्लड कलेक्ट होता है। इसके अलावा ये लोगों को कपड़े, खाने देते हैं और जरूरतमंद लोगों को फेस्टिवल में मदद करते हैं। ये सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से पूजा कमिटीज में एक सेंस ऑफ यूनिटी और कंपैशन की भावना आती है। हमें एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है, वेस्ट बंगाल की जीडीपी क्लोज टू 17 लाख करोड़ है, वही दुर्गा पूजा के लिए 84,000 करोड़ है, जो नियर अबाउट हमारे वेस्ट बंगाल के जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये फेस्टिवल पर ज्यादा निर्भर होना एक स्टेट के लिए एक कॉशन का सिंबल है। जैसे कोविड के समय वेस्ट बंगाल की जीडीपी बहुत कम हो गई थी,
क्योंकि दुर्गा पूजा ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसके कारण इम्पैक्ट काफी था। लेकिन ये साल हर जगह खुशी नहीं थी, क्योंकि कोलकाता में आरजीकर रेप केस के कारण लोगों में गुस्सा और फेस्टिवल वाली बात ही नहीं थी। इस साल की सेल पिछले सालों की तरह नहीं है। हमारे पूजा स्टॉक का करीब 20% अभी भी गोडाउन में पड़ा है। कार्तिक बरुआ हाटी बागान मार्केट के एक ट्रेडर ने कहा। कई दुर्गा पूजा पंडाल्स के क्लब ने कंप्लेन की कि इस साल एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पिछले 2 सालों से 20-30% तक कम हो रहा है। काजल सरकार जो प्रेसिडेंट है वहां के, कई वेस्ट बंगाल के पूजा कमिटीज ने सरकार से हर साल मिलते ₹85,000 की ग्रांट को भी लेने से मना कर दिया और फेस्टिवल्स को सपोर्ट करने की जगह ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के साथ अपना सॉलिडारिटी दिखाने का फैसला किया। जैसे जैसे दुर्गा पूजा को ग्लोबल रिकॉग्निशन और मिल रहा है, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी में इसका योगदान और बढ़ रहा है। ये फेस्टिवल देवी दुर्गा की बुराइयों पर जीत का उत्सव है। दुर्गा पूजा लोगों को एक साथ लाता है, यूनिटी और खुशी की एहसास कराता है। सड़कें आर्टिस्टिक डेकोरेशन और वाइब्रेंट लाइट से सजती है और ढाक की बीट्स से फेस्टिवल एटमॉस्फेयर बनता है। ये टूरिज्म का बढ़ावा देता है, नौकरियां बढ़ाता है और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कराता है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।